जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज और आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उद्यान विज्ञान के ऊपर होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उद्यान विज्ञान क्या है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, इसकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं और इनके फादर क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल पूरी बात करेंगे। उद्यान विज्ञान के बेसिक के बारे में तो आपका ज़रा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, हॉर्टिकल्चर वो जो है किस भाषा का शब्द है। जो हॉर्टिकल्चर है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात तो वो कौन कौन से है, एक है हॉर्टस प्लस कल्चरा। वो जो भाषा कौन सी है, ये भाषा है। एक बात बताएं आपको कि जितने भी शब्द हैं जिनके पीछे अंत में कल्चर लगा हुआ होता है, जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ हो, वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। याद रखिएगा, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। एक्सेप्ट सिवाय लाइक कल्चर शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत। जितने भी कल्चर वाले शब्द होते हैं उनके जो है वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, एक्सेप्ट लाइक कल्चर जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो कल्चर लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन। इसमें जो लैटिन शब्द है वो हॉर्टस प्लस कल्चर। जो हॉर्टस में होता है उद्यान, और कल्चरल में होता है खेती। ये युग है तो गार्डन, कल्टीवेशन, जो हॉर्टिकल्चर है हॉर्टस धन कल्चरा उद्यान, मतलब कि उद्यान विज्ञान की जो खेती है, उद्यान संबंधी जो खेती है वो क्या होता है, उद्यान कल्चर कहलाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। जिसे गार्डन और हॉर्टस में होता है गार्डन और कल्चरा में होता है कल्टीवेशन। तो अगर डिफिनीशन की बात करें कि हॉर्टिकल्चर डिफिनीशन क्या हुई, तो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि ये ब्रांच किसकी है, एग्रीकल्चर की है। एग्रीकल्चर जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर वो एग्रीकल्चर की है, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मशरूम एंड दियर मैनेजमेंट लाइक हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एंड स्टोरेजिंग। जितने भी क्रियाएं हैं वो सभी किसमें आ जाएंगी, जो की जाती हैं वो सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाएंगी। चाहे इसमें फ्लावर हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, इनका सबका जो कल्टीवेशन है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा। जितनी भी गार्डन वाली जो क्रॉप्स है वो सभी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये तो बात की इसकी। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर के पिता किसे कहा जाता है, तो हॉर्टिकल्चर के जो पिता है वो है एमएच मैरी गोल्डा। एमएच मैरी गोल्डा जो है, इन्हें जो है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है एमएस मैरी गोल्डा को। और जो है हॉर्टिकल्चर दिवस जो मनाया जाता है वो हॉर्टिकल्चर डे जो है वो मनाया जाता है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को हॉर्टिकल्चर जो दिवस है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस जो क्वेश्चन इसने बताया कि ये कौन सा शब्द का है, किससे मिलके बना है, फादर कौन है हॉर्टिकल्चर के,
ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगली अगर बात करें हम, या हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, जो हॉर्टिकल्चर है उसका जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो हो जाएगा, ओवरऑल बात किया जाए कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो जो आता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ये जो है कुल उद्यान विज्ञान का जो उत्पादन है वो, उद्यान का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसका जो टोटल कुल उत्पादन है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। इसमें फ्रूट, फल, वेजिटेबल, स्पाइसेस जितने भी है सभी इंक्लूड होते हैं, उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखिएगा। बात करें हॉर्टिकल्चर ब्रांच के बारे में, कितनी ब्रांचेस की है, उसकी ब्रांचेस जो टोटल है इसकी वो 7 ब्रांचेस है। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर टोटल ब्रांचेस बात है वो है 7। फर्स्ट है पोमोलॉजी, सेकंड है ओलेरीकल्चर। अभी इसके बारे में टोटल हम डिटेल में बात करेंगे। इस क्या है ओलेरीकल्चर, इसके फादर कौन से हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर है इसका। अगली है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फोर्थ है प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। 5 है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। 6 है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। 7 है मशरूम। जो मशरूम है वो भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। मशरूम कल्टीवेशन जो है वो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो ये होगी टोटल 7 जो है वो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस है, जिसमें पहली है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है वो 2 भाषा से मिलकर बना हुआ है। जो पहला है पोमो, जैसे कभी कभी पोम भी कहते हैं, प्लस लॉजी। जो पोम है या पोम है वो है लैटिन भाषा का शब्द है। लॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जो पोम होता है इसका मतलब होता है फ्रूट। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जो फ्रूट का अध्ययन है वो कहलाता है पोमोलॉजी। फ्रूट का कल्टीवेशन इज नोन एज पोमोलॉजी। यदि इसकी बात करें पोम की, पोम जो एक प्रकार का फ्रूट होता है, जैसे कि एप्पल, नाशपाती, सेब और क्वींस जो है वो सभी जो है पोम फ्रूट होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट है जो कि इंफीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, उसी से बना है ये पोम। पोम शब्द है, उसी को बोलते हैं फ्रूट। फ्रूट का कल्टीवेशन इज नोन एज पोमोलॉजी। अगर बात करें इसके फादर कौन है, फादर ऑफ पोमोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर केएल चड्ढा। डॉक्टर केएल चड्ढा जो है वो फादर ऑफ पोमोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ पोमोलॉजी। और बात करें अगर जो फ्रूट है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर है, जो फ्रूट है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। जो फ्रूट का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कहां होता है, वो आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में होता है।
ये भी इतना रखे। और एक क्वेश्चन और ऐसे बनता है कि इससे क्वेश्चन हो जाता है कि गोल्डन या सुनहरी 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 क्रांति किससे संबंधित है। जो सुनहरी क्रांति है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सुनहरी क्रांति है वो फल उत्पादन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। जो सुनहरी क्रांति है वो फल उत्पादन से संबंधित है। ये किसने दिया था, जो अगर पूछा जाए किसने दिया था तो ये जो डॉक्टर के एल चड्ढा है उन्होंने ही दिया था कि सुनहरी क्रांति डॉक्टर के एल चड्ढा, जो कि फादर भी है पोमोलॉजी के, फ्रूट साइंस के। तो ये बात हुई पोमोलॉजी की, इसे नोट कर लीजिएगा। अगली जो ब्रांच है वो है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर ये जो भाषा किस भाषा का शब्द है, तो आपको देख के ही बता देना चाहिए किस भाषा का शब्द है। इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस भाषा का शब्द है। मैं नहीं बताऊंगा ये किस भाषा का शब्द है, आप कमेंट करके बताइएगा ये किस भाषा का शब्द है। ओलेरिस का मतलब ओलेरी का होता है ओलेरिस, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, ओलेरिस का मतलब होता है पॉटहार्म, पॉटहार्म या किसी को बोलते हैं सजावटी पौधे, सजावटी पौधे, सजावटी पौधे। और कल्टीवेशन का होता है खेती। सजावटी पौधे या पॉटहार्म। सबसे पहले जो सब्जियों का जो कल्टीवेशन शुरू हुआ था तो ये एक प्रकार से सजावटी पौधे के रूप में यूज किया जाता था, तो उसी से बना है सजावटी पौधे पॉटहार्म। ये भी याद रखिएगा। जो पॉटहार्म है ऐसे बोला जाता है ओलेरीकल्चर है सजावटी पौधे पॉटहार्म, तो इसका हो जाएगा पॉटहार्म। अगर बात करें ओलेरीकल्चर के, जो इसमें जो है सब्जियों का अध्ययन जो है किसमें संबंधित है, सब्जियों का अध्ययन संबंधित है, ओलेरीकल्चर संबंधित है। यह क्वेश्चन जो है यूपी कैडेट 2021 में पूछा जा चुका है कि ओलेरीकल्चर है वो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, सब्जियों के अध्ययन को कहलाता है, अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। अगला बात करें अगर कि इसके फादर की, इसमें फादर जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल है, सभी जगह पर अलग अलग है। कहीं पर डॉक्टर एच.एस. बेली है, कहीं पर एड्रोकेनाइट है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इसके फादर की कौन है, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर बात करें टोटल जो सब्जी का उत्पादन है, सबसे ज्यादा वेजिटेबल उत्पादन है वो किस स्टेट में है, तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 वेस्ट बंगाल। इस समय करंट में जो है फर्स्ट पोजीशन पे टोटल जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, सब्जी उत्पादन है, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस बार वो यूपी कैडेट में हो सकता है पूछा जाए। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर का जो है फ्लोरिस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है फ्लोरिस, दूसरा है कल्चरा। फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर या फूल, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या खेती, कल्टीवेशन
या खेती। तो जो फूलों की खेती है उसे क्या कहते हैं? फूलों की खेती मीन्स फूलों की खेती कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती क्या कहलाता है? ये फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि इसके पीछे कल्चरा जुड़ा हुआ है। जितने भी शब्द हैं जिसके पीछे कल्चरा जुड़ा हो, जिसके पीछे भी कल्चर जुड़ा हो, वो क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द है एक्सेप्ट लैक कल्चर। एक्सेप्ट लैक कल्चर। एक्सेप्ट लैक कल्चर, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है लैक कल्चर। अगर बात करें इसके फादर की, जो फ्लोरिकल्चर के फादर हैं वो है एमएस रंधावा। एमएस रंधावा जो है वो फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहलाते हैं। एमएस रंधावा फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा। अगर आप लोगों में क्वेश्चन अगर उठाए जाएंगे तो पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस भाषा का शब्द है, इसके फादर कौन से हैं। और चौथा नंबर जो है वो प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक लार्ज एरिया पे जो प्लांट की कल्टीवेशन होता है, और दूसरी चीज इन्हें विदाउट प्रोसेसिंग के आप यूज नहीं कर सकते जब तक ये तुम ये नहीं सोच सकते हो कि इसको तोड़े और तुम खा लिए। जैसे कि आम है, अमरूद, जैसे तोड़े तुम खा लिए, लेकिन प्लांटेशन क्रॉप जो है वो तुम डायरेक्ट जो है खा नहीं सकते हो जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग ना हो जाए। इसमें आ जाएगा अरेका नट। अरेका नट जिसे सुपारी बोलते हैं, सुपारी। टी, चाय, कॉफी, कॉफी, रबर, कोकोनट, नारियल इत्यादि। ये मोस्टली जो है प्लांटेशन क्रॉप जो है मोस्टली कहाँ ग्रो की जाती है? ये साउथ इंडिया, साउथ इंडिया स्पेशली केरला, जो केरला है वहां पर मोस्टली ग्रो की जाती है। जो कोस्टल एरिया, समुद्र का जो किनारा होता है, ये मान लीजिए ये भारत है, इसका जो कोस्टल एरिया होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, उसे बोलते हैं कोस्टल एरिया। उसी जो कोस्टल एरिया होता है मोस्टली सुटेबल जो इसके लिए क्लाइमेट है वो कोस्टल एरिया होती है। इस जो प्लांटेशन क्रॉप है वो कोस्टल एरिया में मोस्टली ग्रो की जाती है। यहाँ पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जो है इसी प्लेस पर मोस्टली ग्रो की जाती है। यहाँ कोस्टल एरिया होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी एक है, टी एक क्या है? फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांटेशन क्रॉप। ऐसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है मैप मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट जो होते हैं ये सुगंधित औषधीय और सुगंध वाले पौधे होते हैं, जिनसे कि जो मेडिसिनल यूज होता है और प्लस इनसे जो है जो जैसे कि शैम्पू है और जो तो कॉस्मेटिक का सामान है, और उसमें जो फ्लेवर डालने के लिए, उसमें जो सुगंध लाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे लेमन ग्रास, अश्वगंधा, सर्पगंधा जो है, इसी में जो है इसका कल्टीवेशन जो कहलाता है वो
मेडिसिनल प्लांट्स और सुगंध वाले जितने पौधे हैं उनका जो कल्टीवेशन इज नोन एज मेडिसिनल प्लांट्स, इसे MAP कहते हैं, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसका जो इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं CMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, या लखनऊ में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लखनऊ में है। CMAP कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इससे इसका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। इसको आप समझ गए कि इसमें जो है क्या आ जाएगा, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, लेमन ग्रास, कालमेघ, लेमन ग्रास, कालमेघ, अश्वगंधा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सर्पगंधा, एलोवेरा, 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 सर्पगंधा, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, कालमेघ और भी ऐसे ही जो है मेडिसिनल प्लांट जो है वो सभी जो है इसी के अंतर्गत कल्टीवेशन का किया जाता है, उसी को बोलते हैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। ये भी एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। अगली है PHT, इसे बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि जब प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद उसे किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट किया जाता है ताकि वो खराब ना हो पाए, उसकी वैल्यू जो है उसे बढ़ा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें मान लीजिए कि मैंगो आप हार्वेस्ट कर लिए, मैंगो हार्वेस्ट करने के बाद आप उसे किस प्रकार से उसका स्टोरेज करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसका जो प्रीकूलिंग करते हैं और उसका जो है कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि और इसमें बात करें, इसमें वैल्यू एडिशन को भी जोड़ दिया जाता है, प्रोसेसिंग को भी। इसमें क्या है, जिससे कि आप आम की चटनी बना सकते हैं, आम का पल्प बना सकते हैं, आम का अचार बना सकते हैं, ताकि उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाए और उसे एक समय, जैसे कि उसका जो मैंगो का पीरियड होता है वो जनरली मई टू अगस्त होता है। उसके अलावा अगर आप पिकल्स बना लेंगे तो उसको तुम दिसंबर जनवरी में भी कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो, तो उसकी वैल्यू को जो है और बढ़ा देता है। इसी को भी इसी के अंतर्गत किया जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें वैल्यू एडिशन भी जुड़ जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो हैंडलिंग का काम होता है। इसमें हैंडलिंग हार्वेस्टिंग के बाद होता है, आप जब उसकी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद किया जाता है। मशरूम, जो मशरूम कल्टीवेशन है उसका जो है वो किया जाता है। इसका जो मशरूम की जो डायरेक्टरेट है वो कहाँ स्थित है, डायरेक्टरेट जो है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च वो है सोलन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च कहाँ स्थित है, तो सोलन में है, सोलन हिमाचल प्रदेश में। ये भी याद रखिएगा। मशरूम कल्टीवेशन है वो ब्रांच किसकी है, हॉर्टिकल्चर की है। तो आज हमने इस क्लास में बात की हॉर्टिकल्चर क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उन ब्रांचेसों के फादर कौन कौन है, उनसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपना बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा।